बच्चों इस वीडियो में हम करेंगे बैक एक्सरसाइज। चैप्टर है पार नजर। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वो पहला क्वेश्चन है कि छोटू का परिवार कहाँ रहता था। आंसर तो आपको पता ही है, क्योंकि पूरा चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ा है। तो इसका आंसर है छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता। तो सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखें। तो पाठ के आधार पर इस सुरंग में सुरक्षा कारणों से आम आदमी को जाने की मनाही थी। यहाँ केवल वह व्यक्ति जा सकता था जिसके पास सिक्योरिटी पास हो। छोटू के पास सिक्योरिटी पास नहीं था। इसके अलावा सुरंग में कई तरह के यंत्र लगे हुए थे। वहां केवल उन यंत्रों की देखभाल का काम करने वाले लोग जा पाते थे। यही कारण था कि छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत नहीं। ठीक है? आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 देखा। उस यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा था। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू का पूरा ध्यान कंट्रोल पैनल पर था, जिस पर कई बटन लगे हुए थे। यही लगे लाल बटन को छोटू दबाना चाहता था। अंत में उसने अपनी इच्छा नहीं रोक पाई। उसने उसका लाल बटन दबा ही दिया। बटन दबते ही खतरे की घंटी बज उठी। या खतरे ही लिखा है, वो ही ना होके वो ही है। ये ही नहीं हो सकता, यह है ही। तो आप लोग खतरे ही लिखेंगे, खतरे ही। ओके, खतरे ही। घंटी बज उठी। अपनी इस गलती पर उसने माता पिता से एक थप्पड़ भी खाया, क्योंकि उसके बटन दबाने से अंतरिक्ष यान की क्रमांक 1 का यांत्रिक हाथ बेकार होगा। तो जैसा कि हमने पढ़ाई था कि उसने अपने पिता, हाँ, उसने अपने पिता से एक थप्पड़ खाया, तो हमने वो स्टोरी में पढ़ाई। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था। वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि एक समय था जब लोग मंगल ग्रह पर जमीन के ऊपर रहते थे। ये पुरखे बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के बिना किसी खास किस्म की पोशाकों के रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। इससे धरती पर रहने वाले कई प्रकार के जीव धीरे धीरे एक के बाद एक मरने लगे। इस परिवर्तन का कारण सूर्य में आया परिवर्तन था। सूर्य में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? तो इसका आंसर है, इस कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक संस्था नासा, इसका पूरा नाम नेशनल
एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है ने भेजा था। उस यान का नाम वाइकिंग था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें इस अध्ययन से यह पता पता लगने की उम्मीद थी कि पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी जीवों का अस्तित्व है या नहीं। इसी उद्देश्य से नासा ने ठीक है, तो वहां पे अस्तित्व है या नहीं है, इसी उद्देश्य से नासा ने अंतरिक्ष यान भेजा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन तरीके बताते हैं और तो देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। आंसर में इसके लिखा है, ये देखो सबके एक एक पैराग्राफ लिखा है हर एक का। तो नंबर 1 ने कहा, नंबर 1 का कहना था कि इस अजनबी यान में केवल यंत्र हैं, इसको स्पेस में खत्म करने की क्षमता रखते हैं, मगर इससे फिर कोई जानकारी हासिल नहीं होती। जमीन पर उतरने को मजबूर करने के लिए यंत्र हमारे पास नहीं है। यदि वह खुद ब खुद जमीन पर उतर जाए तो हम इसे बेकार करने की क्षमता रखते हैं। नंबर 2 वैज्ञानिक थे। उन्होंने उन यानों को बेकार न करने का सुझाव दिया। उनका विचार था कि उन्हें बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। जिन लोगों ने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं, ये भविष्य में इनसे भी बढ़िया अंतरिक्ष यान यहाँ भेजेंगे। इसलिए हमें इनका अवलोकन करते रहना चाहिए और हमें जहां तक हो सके अपने अस्तित्व को छुपाए रखना चाहिए। नंबर 2 ने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की कि हमारे यहाँ ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे अन्य ग्रह वालों को यह लगे कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं जिससे उन्हें लाभ हो। नंबर 3 अध्यक्ष थे और उनका दायित्व सामाजिक व्यवस्था की देखभाल करना था। नंबर 3 की राय थी, जहां तक हो सके हमें अस्तित्व को ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं, ये कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलत फहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कहानी से आगे। तो कहानी से आगे की कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि देखिए क्या लिखा है। लिखा है दिलीप एम साल्वी, जयंत विष्णु नालिकर, आइजक एमी मो और आर्थर क्लार्क। ऊपर दिए गए लेखकों को अंतरिक्ष संबंधी कहानियां इकट्ठी करके पढ़ो और एक दूसरे को सुनाओ। इन कहानियों में कल्पना क्या है और सच क्या है, इसे समझने की कोशिश करो। कुछ ऐसी कहानियां छांटकर निकालो जो आगे चलकर सच साबित हुई है। ओके, तो इसके उत्तर में क्या लिख सकते हैं? इसके उत्तर में देखो हम कुछ लिख नहीं पाएंगे। छात्र ऊपर लिखे लेखकों की अंतरिक्ष संबंधी कहानियां विद्यालय के पुस्तकालय से लेकर पढ़ने का प्रयास करें और यह जानने की कोशिश करें कि उसमें कितनी सच्चाई है। इन लेखकों की कहानियां
आप इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंड है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि इस पाठ में अंतरिक्ष यान अजनबी बनकर आता है। अजनबी शब्द सोचो, इंसान भी कई बार अजनबी माना जाता है और कोई जगह या शहर भी। क्या तुम्हारी मुलाकात ऐसे किसी अजनबी से हुई है? नए स्कूल का पहला अनुभव कैसा था? क्या उसे भी अजनबी कहोगे? अगर हाँ तो अजनबीपन दूर कैसे हुआ? इस पर सोचकर कुछ लिखो। तो इसका उत्तर बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसके उत्तर में लिखा हुआ है कि हाँ, नए विद्यालय में हमारी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हुई है जिसे मैं नहीं जानता। फिर बातचीत करके हमने एक दूसरे के विषय में जाना समझा और हमारा अजनबीपन खत्म हो गया। नए विद्यालय का पहला अनुभव बहुत अच्छा था। मैं किसी भी छात्र या अध्यापक से परिचित नहीं था। मैंने अपने ही आयु के एक लड़के से बातचीत करके इस अजनबीपन को दूर किया। फिर बाद में पता चला कि वह लड़का भी मेरी कक्षा का छात्र था। जब तब हम मित्र बन गए। तब उस मित्र ने कक्षा के छात्रों से भी मेरा परिचय करा दिया और मेरा अजनबीपन दूर हो गया। इस प्रकार जब धीरे धीरे हम रोज उनसे मिलने लगते हैं, उनके करीब जाते हैं, तो उनसे हमारी पहचान होने लगती है, हमारा परिचय बढ़ता है और फिर कुछ अनजाना नहीं लगता। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना अजनबीपन दूर कर पाते हैं। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, अनुमान और कल्पना। तो अनुमान और कल्पना में क्या है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। देखिए क्या लिखा है, यह कहानी जमीन के अंदर की जिंदगी का पता देती। जमीन के अंदर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा, इसकी कल्पना करो। और तो अगर आप इसे एक बार सुन लेंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद सकते हैं। जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर भोजन नहीं लिखा, ग्रह पर भी जनजीवन सामान्य नहीं होगा। ना तो पेड़ पौधा होगा, ना कोई नाला। मंगल ग्रह पर जिधर भी देखें उधर ही पठारी भूमि, रेगिस्तान और मिट्टी के पहाड़ होंगे। वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं होगा। प्राणवायु की कमी होगी, सर्दी बहुत अधिक होगी, पानी की भी किल्लत होने की संभावना है। इस कारण यंत्रों की सहायता से ही जीना संभव हो पाता होगा। जिस प्रकार जमीन के अंदर मनुष्य विभिन्न यंत्रों के सहारे रहता है, उसी प्रकार उसे वहां रहने के लिए विभिन्न यंत्रों की सहायता लेनी पड़ेगी। क्योंकि मंगल ग्रह पर सूर्य की ऊर्जा शक्ति न होने के कारण प्राकृतिक संतुलन नहीं होगा। वहां सामान्य आदमी नहीं रह सकता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लो कि तुम छोटू हो और यह कहानी किसी को सुना रहे हो, तो कैसे सुनाओगे? छोटू और मैं शैली में कहानी। तो यहाँ तो आपने खुद ही क्रिएटिव राइटिंग करनी है ना। जैसे मेरा घर जमीन के नीचे बनी कॉलोनी में, मैं जीवन के ऊपर देखना मैं जमीन के ऊपर देखना चाहता था। एक बार अपने पापा का सिक्योरिटी पास देकर चुपके रास्ते से जाना चाहता था। पापा उसी रास्ते से प्रतिदिन काम करने जाया करते थे। तुरंत से बने खांचे में मैंने हाथ डाला और दरवाजा बंद किया। यंत्र में कुछ संदेहास्पद हरकत हुई और एक दूसरे यंत्र में मेरी तस्वीर। तभी सिक्योरिटी गार्ड आ गए और मुझे पकड़कर वापस मेरे घर छोड़ दिया।
फिर पापा ने बताया कि मंगल ग्रह पर कभी जमीन जैसा ही था, लेकिन सूर्य में आए परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। दिन मरने लगे, ठंड इतनी बढ़ गई कि आम लोगों का वहां रहना मुश्किल हो गया। तब यंत्रों की सहायता से जमीन के नीचे घर बनाए गए। अब तो स्पेस सूट और खास किस्म के जूते पहनकर धरती पर रहा जा सकता है। अब वहां का जीवन कठिन हो गया है। मनुष्यों को छोड़कर बाकी सभी जीव नष्ट हो गए। अपनी तकनीक से मनुष्य ने पृथ्वी के नीचे घर बना लिया, जिसका नियंत्रण हम लोग अपने तरीके से करते हैं। अगले दिन पापा ने कंप्यूटर पर एक बिंदु देखा, जो कि एक यान था। कुछ समय बाद यान जमीन पर उतरा और उसमें से एक यांत्रिक भाग बाहर। यह मेरे लिए खास था। मैं पापा के साथ था। सभी इस दृश्य को कंप्यूटर पर देख रहे थे। मेरा ध्यान कंट्रोल पर लगे बटन पर था। मैंने एक बटन दबा दिया। अचानक यान के यांत्रिक हाथ ने काम करना बंद कर दिया। पापा ने मुझे थप्पड़ मारा और उस बटन को पहले जैसा ही कर दिया। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से भेजे इस यान का रिमोट से हाथ ठीक कर दिया। अब वह जमीन की मिट्टी खोद रहा था। इस मिट्टी से पृथ्वी को लोग अध्ययन करके यह जानना चाहते थे कि मंगल ग्रह पर जीवन सृष्टि है या नहीं। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है भाषा की बात, यानी कि थोड़ी सी ग्रामर है। तो ग्रामर में पहला क्वेश्चन है, प्रश्न एक, वार्तालाप शब्द वार्ता प्लस आलाप के योग से बना है। यह वार्ता के अंत का आ और आलाप के आरंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे संधि कहते हैं। नीचे लिखे कुछ शब्दों में किन शब्दों की संधि है? जैसे कि शिष्टाचार। तो शिष्टाचार में क्या है? शिष्ट प्लस आचार, तो क्या बना? शिष्टाचार। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा वर्ड हम ले सकते हैं, और दूसरा वर्ड है हमारा श्रद्धांजलि। क्या आएगा? श्रद्धा प्लस अंजलि। दिनांक, दिन प्लस अंक। उत्तरांचल यानी कि उत्तर प्लस अंचल। सूर्यास्त यानी कि सूर्य प्लस अस्त। अल्पाहार यानी अल्प प्लस आहार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से करते जाओ जिससे कि एग्जाम में गलती ना हो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। यह बात इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाजा बंद हुआ। ध्यान दो कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े आप स्वयं खोज करें। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भाई, जैसे पहला ये बना दो आप, इस शिक्षक के आते ही शोर बंद हो गया, या जैसे ही शिक्षक आए तो बंद हो गया। दूसरा आप लिख सकते हैं इसमें कि चोर के जाते ही पुलिस आई, जैसे ही चोर गया पुलिस आ गई। और आप लिख सकते हैं घर पहुंचते ही बिजली चली गई, तो जैसे ही घर पहुंचा बिजली चली गई। ऐसे लिखो। इसके बाद आता है प्रश्न 3, और प्रश्न 3 में देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है, छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नजर के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, जिनसे मुहावरे बने हैं। उनके प्रयोग से
वाक्य बना। ठीक है, तो बनाते हैं। पहला क्या लिखा है? पहले लिखा है नजर पड़ना। नजर पड़ना, मेरे मेले में अचानक मेरी नजर उसके हम पर पड़ी, यानी अचानक से वो चीज दिख जाना, नजर पड़ना। फिर है नजर रखना। नजर रखना यानी कि परीक्षा हॉल में हर विद्यार्थी पर नजर रखनी पड़ती है। नजर रखना यानी ध्यान देना, तो वहां पे सब कुछ ठीक हो रहा है। नजर आना, नजर आना यानी दिखना। मेरी आंखों से आजकल कम नजर आता, नजर नीचे होती, यानी कि मतलब कुछ गलत। बेटे की करतूत से माता पिता की नजरें नीचे होती। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से करते जाना है। आगे देखिए। आगे है प्रश्न 4, और इस प्रश्न 4 में आप, प्रश्न 4 में है, लिखा है नीचे एक ही शब्द के दो रूप दिए गए, एक संज्ञा है और दूसरा विशेषण। वाक्य बनाओ, बनाकर समझाओ और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा है और कौन से विशेषण। लिखा है आकर्षक और आकर्षण, प्रेरणा और प्रेरक, प्रभाव प्रभावशाली, प्रभावशाली और सॉरी प्रतिभाशाली और प्रतिभा। तो अगर आप देखें, आकर्षक यह विशेषण है, यह तस्वीर बहुत आकर्षक है। आकर्षण ये संज्ञा है, इस तस्वीर में बहुत आकर्षण है। प्रभाव ये संज्ञा है, उनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है। प्रभावशाली ये विशेषण है, वह इस क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति है। प्रेरणा ये संज्ञा है, महान लोगों की कथाएं हमें प्रेरणा देती हैं। प्रेरक ये विशेषण है, महान लोगों की कथाएं प्रेरक होती हैं। प्रतिभाशाली ये विशेषण है, नेहा प्रतिभाशाली है और प्रतिभा ये संज्ञा है, नेहा में प्रतिभा। ओके, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद नेक्स्ट है, ओके, क्वेश्चन 1 हम ले सकते हैं कि इस पाठ में मंगल ग्रह के जीवन के बारे में बताया गया है, क्या आपको वास्तविक प्रतीत होता है? अपना मत लिखिए। तो इस कहानी के अनुसार छोटू के माध्यम से मंगल ग्रह के जीवन के बारे में बताया गया है। यह तथ्य कल्पना पर आधारित अवश्य लगता है, लेकिन इसमें पाठकों की जिज्ञासा उत्पन्न की गई है। हाँ, ऐसा कुछ कुछ होना संभव अवश्य है, पर इसे पूर्णतः सत्य नहीं कहा जा सकता। यह एक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर रची हुई काल्पनिक कहानी है, इसे पढ़कर हमारे ज्ञान में अवश्य वृद्धि होगी। नंबर 2 है, इस पाठ को पढ़कर आपको किसके बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है? तो इस पाठ को पढ़कर हमें चंद्रमा के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वहां का जीवन कैसा है। अंतरिक्ष के विभिन्न ग्रहों के बारे में जानकारी एकत्रित की है। तो ये काम तो आप खुद ही कर सकते हैं, इसलिए तो इंटरनेट पे बैठ के करना पड़ेगा। ओके, बार नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों का एक चार्ट में चित्र बनाकर डिस्प्ले कीजिए। तो ये भी एक एक्टिविटी है,
आप भी अपने किसी यात्रा का वर्णन करते हुए यात्रा वृतांत लिखिए। तो ये भी एक क्रिएटिव राइटिंग है। हाँ, उसके बाद एमसीक्यूज है, ये कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पाठ के लेखक कौन है? आपको याद होना चाहिए कौन है। कौन है? यस, जयंत विष्णु नालिकर। छोटू का परिवार कहाँ रहता था? पर्वत पर, समुद्र में, आसानी जमीन जमीन चक्कर में। कंट्रोल रूम में जाकर छोटी ने क्या हरकत की? वह डांस करने लगा, वह चॉकलेट मांगने लगा, वह लाल बटन दबाने के लिए पकड़ने लगा। और क्या है, एक और पॉइंट है, नीचे देख लेते हैं। फिर डिसाइड करेंगे क्या किया। उसने मोटर स्टार्ट कर दी। नहीं नहीं, वो ये लाल बटन वाला, ये लाल बटन वाला आंसर सही है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है, किस कमी के कारण मंगल ग्रहवासी अंतरिक्ष यान छोड़ने में असमर्थ थे? ऊर्जा, है ना, ऊर्जा की कमी के कारण मंगल ग्रह के निवासी जमीन के नीचे किसके सहारे रहते थे? यंत्र के सहारे। ये तो सारा चैप्टर हम करके आए हैं, इसलिए हम आसानी से कर पा रहे हैं। इसका वेरी शॉर्ट आंसर है, दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। छोटू और उसकी माँ के बीच क्या बात होती? छोटू और उसकी माँ के बीच सुरंगनुमा रास्ते की बात होती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुरंगनुमा रास्ते का प्रयोग कौन करते थे? तो सुरंगनुमा रास्ता सभी के लिए खुला नहीं था, इसका प्रयोग कुछ लोग ही कर सकते थे। यह रास्ता केवल उन लोगों के लिए खुला था जो इस रास्ते से होते हुए काम पर जाएगा। इसके बाद जमीन पर चलना कैसे संभव होता है? तो जमीन पर चलने के लिए विशेष प्रकार के जूतों का प्रयोग किया जाता था। इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती थी। ओके, इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मंगल ग्रह के लोगों के लिए अब अंतरिक्ष यान छोड़ना असंभव है। क्यों? मंगल ग्रह के लोगों के लिए यान छोड़ना असंभव है क्योंकि उनके लिए उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध नहीं। जमीन के नीचे रहना रहना कैसे संभव है? तो इसके आंसर में लिखेंगे आप, तकनीकी ज्ञान के आधार पर जमीन के नीचे घर बना लिया गए थे। जमीन के ऊपर उनके अनेक प्रकार के यंत्र लगे हुए थे जिसके सहारे सूर्य शक्ति, रोशनी और गर्मी को प्राप्त किया जाता है। इसी के आधार पर जमीन के नीचे जीवन संभव होता है। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। ओके, तो आगे है क्वेश्चन नंबर 1। इस पाठ के अनुसार मंगल ग्रह पर जन जीवन था, यह सब नष्ट कैसे हो गया? तो एक समय था जब मानव मंगल ग्रह पर जमीन के ऊपर रहते थे। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहते थे। सूरज में बहुत भारी परिवर्तन आया। सूरज में परिवर्तन होने की वजह से वहां का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। धरती के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे व अन्य जीव असमर्थ असमर्थ साबित हुए। इसलिए मंगल ग्रह का जीवन नष्ट हो गया। आज क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, छोटू के सुरंग में प्रवेश करते ही क्या हुआ? तो उसके प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र ने संदेहास्पद
स्थिति दर्शाने वाली हरकत थी। दूसरे यंत्र ने उसकी तस्वीर खींच ली और सूचना दे दी गई। तो ये सब हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 3 है, छोटू की माँ छोटू से क्यों नाराज? छोटू की माँ ने पहले ही कई बार छोटू को सुरंगनुमा रास्ते की तरफ जाने से मना किया। फिर भी छोटू ने उनकी बात नहीं मानी। उसने पापा को सिक्योरिटी पास कराया और तुरंत का दरवाजा खोलकर उसके भीतर चला गया। इसी कारण छोटू की माँ उससे नाराज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों भेजा था? तो इसका आंसर है, अंतरिक्ष यान को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने भेजा था। नासा के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करना चाहते थे। वे इस अध्ययन द्वारा यह पता लगाना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह के जीव रहते हैं या नहीं। इसी उद्देश्य से नासा ने अंतरिक्ष यान भेजा था। पाठ से फ और ज वाले नुक्ते वाले चार चार शब्द छाट कर लिखिए। इस सूची में तीन तीन शब्द अपनी ओर से भी जोड़िए। उत्तर फ नुक्ते वाले शब्द तरफ, फर्मा, सफर, शिफ्ट और जा नुक्ते वाले शब्द नजर, रोड, जमीन और दरवाजे। ठीक है, तो ये चैप्टर की बैक एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ग्रामर का पोर्शन बहुत ज्यादा है। ओके बच्चों, तो अब ये चैप्टर तो हमारा फिनिश हो ही गया है, बैक एक्सरसाइज भी हमने कर ही दी है। तो अब बच्चों मेनली जो आपने करना है वो है, इसको आप 2-4 बार देखो और अच्छे से समझने की कोशिश करो। मेनली तो स्पेलिंग्स हैं, क्योंकि हिंदी में अगर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है या कम होती है तो आप आसानी से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतना ही, थैंक यू।